नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी भाजपा मोदी को महान बताने में छटपटा रही है। जो मुंह में आ रहा है बक रही है। लेकिन इस बार न जाने ऐसा क्या हो गया कि लोग सेना के आगे प्रधानमंत्री को महान समझ ही नहीं रहे। मध्य प्रदेश के भाजपा के डिप्टी सीएम ने कहा कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। एक मंत्री ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। मोदी जी ने आतंकवादियों की बहन से ही आतंकवादियों का खात्मा करा दिया। और तो और बेंगलुरु में तिरंगा यात्रा में नरेंद्र मोदी को सैनिक बनाकर दिखाया जा रहा है। लेकिन इस बार न जाने ऐसा क्या है कि पूरी भाजपा मिलकर के भी मोदी मोदी कर नहीं पा रही है। तिरंगा यात्रा वाला इवेंट भी फेल हो गया। कहीं कोई तिरंगे से पसीना पोंछता पकड़ा गया, कहीं कोई मोदी की फोटो लगाकर चलता पाया गया। इस बार मोदी ट्रंप की आभा और सेना के शौर्य के बीच कहीं खो गए हैं। राष्ट्रवाद की अपनी सबसे मजबूत पिच पर भाजपा आखिर क्यों पिट गई है? क्यों नड्डा ने कंगना रणावत से ट्रंप के खिलाफ किया गया ट्वीट डिलीट करवाया? क्या ये भाजपा राज के अंत की आहट है? बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। रविकांत सर, भाजपा ऑपरेशन सिंदूर का सेहरा प्रधानमंत्री के सर पर बांधने की कोशिश क्यों कर रही है? दरअसल ये लोगों को गुमराह करने की सबसे बड़ी साजिश है। ये सब जानते हैं कि पहलगाम जो हुआ उसमें जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए पर तो सरकार की। ये चूक कैसे हुई, पहला सवाल तो यही बनता था। कैसे इस देश के 26 निर्दोष नागरिक मारे गए? सुरक्षा के इंतजाम वहां पर क्यों नहीं थे, जबकि इनपुट मिल रहा था कि पहलगाम में कोई आतंकवादी हमला हो सकता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री खुद नहीं जाते हैं जो उनको जाना था और पहलगाम हो जाता है। उसके बाद जो देश में माहौल बना, पूरे देश ने एक सुर में, उसमें विपक्ष ने भी जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ सरकार का साथ दिया और ये कहा कि सरकार जो भी फैसला लेगी और सेना जो भी काम करेगी, जो भी ऑपरेशन करेगी, हम सब उसके साथ खड़े होंगे। पूरा देश उसके साथ खड़ा था। इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, कोई उत्तर दक्षिण नहीं था। और उसके बाद भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के उन आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया। लेकिन क्या हुआ कि अचानक मोदी जी ने सीज फायर किया, किसके निर्देश पर? डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर। और यह संभवतः स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ है कि जब कोई फैसला तीसरा देश ले रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। जबकि 1971 के बाद जो शिमला समझौता हुआ था, उसकी सबसे बड़ी और प्राथमिक जो शर्त थी कि कोई तीसरा देश कभी भी हम दोनों के बीच में नहीं आएगा, स्थितियां चाहे जैसी हो, चाहे युद्ध की हो या व्यापार की हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐलान करते हैं भारत और पाकिस्तान की सीज फायर का, और जिस लहजे में करते हैं प्रज्ञा जी, ऐसे लग रहा है जैसे प्राइमरी स्कूल का एक हेडमास्टर है और दो बच्चों को डांट रहा है कि चुप हो जाओ। वैसे ट्रंप साहब सबसे बड़ी बात है, जिस देश को हम भिखमंगा भिखारी कहते हैं, उस पाकिस्तान को ट्रंप ने बिल्कुल भारत के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। ट्रंप भारत और पाकिस्तान को बिल्कुल बराबरी से तोलते हैं। सबसे शर्मनाक बात तो ये है, और इसका खंडन अभी तक नहीं किया है सरकार ने। ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है प्रज्ञा जी। पिछले 10-11 साल में विदेश नीति के मोर्चे पर भारत सरकार सबसे ज्यादा असफल साबित हुई है। अब अंदरूनी मसलों की तो हम बात ही नहीं कर रहे। आज के हालात में कोई भी देश आपके साथ खुल करके नहीं खड़ा था, जबकि पाकिस्तान के साथ चाइना खुल करके खड़े होकर के कह रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और उसके संप्रभुता पर खतरा नहीं आने देंगे। और मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण था सीज फायर के पीछे कि जहां कोई भी देश भारत के साथ नहीं आ रहा था कूटनीतिक रूप से, और ट्रंप के साथ जो कोशिश की गई, उन ट्रंप ने पूरा श्रेय खुद को ले लिया सीज फायर का। ये सबसे बड़ी असफलता को दिखाता है। चार बार और 4 बार जब हुआ तो लग रहा है कि ऐसे पूरे तरीके से मोदी जी को, और अगर मोदी जी भारत है तो फिर भारत को अपमानित करने का कोई मौका डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं छोड़ा।
अच्छा रविकांत सर, पहले तो लाल आंख दिखा दूंगा और 56 इंच की छाती और ऐसे तरह के जो नारे थे उनसे बिल्कुल बम बम हो जाया करता था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी लोग सेना के शौर्य की तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। ऐसा क्या हो गया है देश में रविकांत सर? नहीं देखिए, अब इसमें नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका है? सीज फायर जो किया, उसने नरेंद्र मोदी की पूरी भूमिका को प्रश्नांकित कर दिया। सेना जब पाकिस्तान को सबक सिखाने के बिल्कुल किनारे खड़ी थी, उस समय आप सीज फायर करते हैं। जो भी पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो सेना ने किया। क्या मोदी जी गए थे वहां बम बांध करके, कि मिसाइल लेकर के खुद गए थे? नहीं, अभी तक वहां तो हर बात का श्रेय भारत के मोदी जी को सैनिक मिल शहीद रहा था हुए। ना। और पूरी भाजपा कोशिश भी कर रही है, इसीलिए तड़प रही है कि पूरा श्रेय कम से कम मोदी जी को मिले, लेकिन हो ही नहीं ये रहा बदला ऐसा। हुआ भारत है। ये वो भारत नहीं है जब क्या पूरा बदल गया रविकांत मोदी सर, के क्या दुष्चक्र बदला? में फंसा हुआ था। क्या बदला ये सर? बदला ये कि विपक्ष ने पूरे तरीके से साथ साथ खड़े होकर के कहा कि जो भी ऑपरेशन करेंगे आप, हम आपके साथ हैं। जो सरकार करेगी वो हम आपके साथ हैं। और इधर सेना ने जो किया वो पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। ये भी पूरी दुनिया ने देखा। तो श्रेय क्यों मिलना चाहिए? जो भी भारत की सेना ने पाकिस्तान में जो सफलता हासिल की, जो आतंकवादी अड्डों को और आतंकवादियों को ठिकाने लगाया, उसमें नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं। और लोग इसीलिए आज बल्कि नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सीज फायर करके आपने भारत की सेना के हाथ बांध दिए, वरना वो तो पाकिस्तान को कायदे से सबक सिखाने पर आमादा थे। तो श्रेय किस बात का? आप तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और जरा देखिए, वो जो बाल मुकुंद शर्मा जयपुर का विधायक है, उसने क्या किया कल तिरंगे के साथ? वो कह अपना रहे चूम पसीना रहे और थे, नाक पहुंच रहा था। कह रहे चूम रहा हूं मैं, चूम रहा था मैं एक सफेद और हरे रंग के वस्त्र को। मतलब बाकी लोगों की आंखों में मोतियाबिंद है, वो चूम रहा था। लोग अंधे हो गए हैं क्या? तो ये देख नहीं पा रहे हैं कि आप चूम रहे थे कि क्या कर रहे थे? राजकोट में कल क्या हुआ? राजकोट में तिरंगा जमीन पर पड़ा हुआ था। ये बहुत बेशर्म लोग हैं और भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से ये हमेशा से नफरत को नहीं करते रहे, छोड़ा तो तिरंगे की क्या बात करें? हमेशा से नफरत करते रहे हैं। तिरंगे पर आरएसएस का स्टैंड आपको मालूम होगा कि 3 रंगों वाला 3 अशुभ होता है। और वो घटना भी आपको याद होगी कि जब आरएसएस के हेडक्वार्टर पे 2 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराया था, तो इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी थी नागपुर में। ये आरएसएस की मोहब्बत है तिरंगे के साथ। ये सिखाएंगे लोगों को, इस देश के लोगों को देशभक्ति ये सिखाएंगे जिन्होंने तिरंगे का, संविधान का, राष्ट्रगान का हमेशा से अपमान किया था, आजादी के आंदोलन से लेकर के और अभी तक। कह रहे हैं कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये घोर देशद्रोही बयान है और इस डिप्टी सीएम को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए देशद्रोह के आरोप में। ये कैसे हो सकता है साहब? अब वो कहां गया? पहले तो कांग्रेस पार्टी या कोई विपक्ष या कोई भी व्यक्ति अगर एक भी सवाल पूछ लेता था तो साहब देशद्रोही हो जाता था। अब सेना के खिलाफ बोल रहे हैं और ये तो सेना को सीधे अपमानित कर रहा है। मोदी के चरणों में पड़ी हुई है सेना। ये देश की सेना को अपमानित करने, उनके मनोबल के तोड़ने वाला बयान है और इस बयान को लेकर के कभी भी उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी क्या उस व्यक्ति को आप बर्खास्त करेंगे? डिप्टी सीएम पद से हटाएंगे क्या? और अगर नहीं हटाते हैं तो यह माना जाएगा कि साहब बीजेपी का आधिकारिक बयान है ये? तो बीजेपी घोषित करे ना, जेपी नड्डा और अमित शाह बताएं नरेंद्र मोदी की हमारा आधिकारिक बयान है। और आधिकारिक बयान है तो इस देश के लोग तय करेंगे कि साहब नरेंद्र मोदी के पैरों में सेना पड़ी हुई है या सेना के पैरों में ये पड़े हुए। सेना का अगर सम्मान करना है तो कहना तो ये चाहिए था कि ये पूरा देश नतमस्तक है हमारी सेना के सामने, उसके शौर्य के सामने। बयान ये होना चाहिए था। लेकिन ये बड़े निर्लज्ज किस्म के लोग हैं। ये हमेशा से इस देश के प्रेम के खिलाफ रहे, सौहार्द के खिलाफ रहे और इसलिए उन्होंने वो कर्नल सोफिया के यहां भी हिंदू मुसलमान खोज लिया।
जिस महिला ने, और ये तो देश का माथा ऊंचा करने वाला पल था जब दो दो महिलाएं आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उनके जो पराक्रम का और शौर्य का जो पूरा प्रदर्शन था वो भी इस देश ने देखा। हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की महिलाएं कहां पहुंच रही है, ये हमारे लिए गौरवशाली पल है। लेकिन उसमें भी वो क्या कहता है विजय शाह, वो बोलता है कि साहब आतंकवादियों की बहन से मोदी जी ने ये करवाया। ये कितना शर्मनाक बयान है, आप सोच नहीं सकते हैं जो वो बयान दे रहा है। इस देश का कोई भी जिम्मेदार नागरिक कभी ये सपने में भी नहीं सोच सकता इस बयान के बारे में जो वो बयान दे रहा है। राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी पोल खुलती जा रही है, धीरे धीरे करके सब एक्सपोज हो रहे हैं। ये पहले न कभी राष्ट्रवादी थे और न कभी राष्ट्रवादी हैं। ये इन्होंने आजादी के आंदोलन में नाखून भी नहीं कटाया है, गर्दन कटाना तो बहुत दूर की बात है। सावरकर के क्या 6 माफीनामे नहीं मालूम है इस देश को? अटल बिहारी वाजपेयी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 4 लाठियां पड़ने के बाद माफी मांग करके भाग गए थे। ये देश को नहीं मालूम है क्या? इतिहास गवाह है इस बात का। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के और सुभाष चंद्र बोस की वो जो सेना थी उस समय ये अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, भर्तियां करवा रहे थे अंग्रेजी फौज में, लोगों को कह रहे थे कि अंग्रेजों का साथ दीजिए, सावरकर से लेकर के और पूरे जनसंघ आरएसएस के लोग। ये देश इतिहास भूलेगा नहीं, आप इतिहास को कितना भी डिस्टॉर्टेड कर दें, लेकिन जितना ही ये इस तरह से हमला कर रहे हैं लोग उसको और पढ़ रहे हैं, लोग उस पर और लिख रहे हैं। इनका असली इतिहास ये है, इन्होंने क्या, इनका राष्ट्रवाद क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद है। ये देश सबका है, इस देश में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सारे धर्मों के लोग, दक्षिण के भी है, पूरब के भी है, तमाम धर्म और संस्कृतियां इस देश के भीतर समाहित है और वो सब एक साथ इस देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लोग हैं जो अपना वर्चस्व चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं और इस देश के संसाधनों का सुख भोग करना चाहते हैं। इनको इस देश से कोई लेना देना नहीं है। क्या इन्हें कश्मीर से मोहब्बत है? क्या इन्हें उत्तर पूर्व से मोहब्बत है? क्या मोदी जी आज तक नहीं गए मणिपुर? इनको मोहब्बत है? बताइए, कोई प्रेम है मणिपुर से के लोगों से, कश्मीर के लोगों से? पहलगाम गए क्या वो आज तक? या किसी भी शहीद के घर गए हैं क्या? अभी तक नहीं गए। वो कहां गए? बिहार चुनाव प्रचार करने। ये ट्रंप जो है वो मोदी जी का सही हिसाब किताब कर रहा है और वो बिल्कुल पीछे पड़ गया है, एक बार नहीं 4 बार। ट्रंप ने कहा है एप्पल कंपनी से कि भारत से अपना बोरिया बिस्तर उठा लो और अब भारत में कंपनी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है रविकांत सर कि एक तरफ ट्रंप सामने आकर युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, युद्ध रुकवाते हैं, दूसरी तरफ भारत को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश करते हैं? क्यों है ऐसा? अभी जो आपने इसके पहले कहा था कि पाकिस्तान के बराबर लाकर के खड़ा कर दिया भारत को, जबकि भारत दुनिया की 30 नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। बिल्कुल, भारत वो है जिसका कंपटीशन चीन और अमेरिका के साथ। पाकिस्तान हमारे सामने क्या है? पाकिस्तान को कोई गिनता तक नहीं है। लेकिन आप इन 10-11 साल में देखिए सबसे ज्यादा किसके सामने हम आए हैं? पाकिस्तान के सामने, जिसको हमने कभी गिना ही नहीं कि हमारा कंप्यूटर वो हो सकता है। लेकिन ये इनका नेशनलिज्म है। एक्चुअली इनके नेशनलिज्म में एक दुश्मन दिखाना है बाहर और एक अंदर दुश्मन दिखाना है और उसके जरिए देश को विभाजित करके केवल सत्ता हासिल करनी है। अब जो ट्रंप करे, ट्रंप को मालूम है इस देश में सबसे बड़ी आबादी है, एक बड़ा मिडिल क्लास इस देश में उभर करके आया है, जो बड़ा उपभोक्ता है। भारत में जो भी एप्पल बन रहा है उसका सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है। तो ऐसे में अब वो बनेगा, वहां रोजगार कहां मिलेगा अमेरिका के लोगों को? तो भारत के लोगों को रोजगार भी ना मिले। और मोदी जी ने तो कोरोना नहीं, नोटबंदी के समय से यहां के रोजगार की टांग काट दी है। कितने लोगों को रोजगार मिला इन 11 साल में? सरकारी क्षेत्र में और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों में मिला लीजिए आप। लेकिन रविकांत सर, जिनको परम मित्र बताया करते थे अब वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे भारत उनका दुश्मन मुल्क हो? बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है ट्रंप। दरअसल नरेंद्र मोदी को विदेश नीति आती नहीं है। देखिए, माय डियर फ्रेंड कहने से देशों के बीच मित्रता नहीं होती, व्यक्तिगत मित्रता अपनी जगह। ट्रंप का भी नेशनलिज्म है ना,
भारत के बहुत सारे लोग जो अमेरिका में हैं और वहां पे जो नेशनलिज्म का कार्ड खेला था ट्रंप ने इस बार, उसमें भी था कि जो भारत के लोग यहां आकर के नौकरी कर रहे हैं उनको हम वापस भेजेंगे और रोजगार देंगे अमेरिकन लोगों को। तो जो एप्पल का फोन है वो अमेरिका में बनेगा, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत से क्या लेना देना है उसको? बताइए, कोई मोहब्बत है क्या उसको? नरेंद्र मोदी के पीठ पर हाथ रख देंगे तो साहब भारत भारत से प्रेम हो जाएगा ट्रंप का। ट्रंप तो ज्यादा से ज्यादा अपने देश के लोगों को रोजगार मुहैया कराना चाहता है और भारत भाड़ में जाए, उससे क्या लेना देना है ट्रंप को? चिंता तो आपकी होनी चाहिए, आपको करना चाहिए ना टेबल पर बैठ करके कि ये हमारे लोगों का हित का है, मामला है, हम इस पर नहीं झुकेंगे। टैरिफ कितना बढ़ाया उसने? अभी तक के इतिहास में हमेशा जो व्यापार संतुलन था वो भारत के पक्ष में था अमेरिका के साथ। बिल्कुल। अब टैरिफ कितना बढ़ा दिया? नरेंद्र मोदी एक जबान खोल पाए हैं क्या ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ? हिम्मत भी नहीं। तो जब आप में हिम्मत नहीं होती है तो ट्रंप को जो समझ में आएगा बोलेगा। ने एक ट्वीट किया जिसमें अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपनी भाजपा की सांसद, अपने देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने ट्रंप का बाप बता दिया। नड्डा जी ने फोन करके ट्वीट डिलीट कर दिया। ये बात खुद कंगना ने बोली कि नड्डा जी के कहने पर मैं ट्वीट डिलीट कर रही हूँ। ये क्या चल रहा है रविकांत सर? क्या भारत ने अमेरिका की शरणागति स्वीकार कर ली है? ट्रंप की शरण में आ गया है भारत? ट्रंप से पूछकर सारे फैसले लिए जाएंगे क्या? ट्रंप के कानून चलेंगे क्या? बेहद शर्मनाक बात है रविकांत सर ये। बहुत बहुत बहुत, नो डाउट। लेकिन कंगना की मैं तारीफ करूंगा, पहली बार तारीफ करने का मन कर रहा है। दोनों ही ट्वीट पर, पहले ट्वीट में उसने देश हित की बात की, देश हित का मतलब देश के लोगों के हित की बात की। रोजगार, भाई यहाँ एप्पल का अगर फोन बन रहा है तो कुछ लोगों को रोजगार मिल रहा है ना। दूसरा, जेपी नड्डा ने कहा कि आप ये ट्वीट हटा लीजिए। कंगना रनौत ने अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए और जेपी नड्डा को धो दिया कि आपने कहा तो हम हटा रहे। ये एक अच्छा स्टैंड है कंगना रनौत का, जो भी होता है। और इसके जरिए क्या किया कि कंगना रनौत ने पूरा एक्सपोज कर दिया कि बीजेपी के भीतर चल क्या रहा है, सरकार के भीतर चल क्या रहा है। ये सरकार घुटनों के बल बैठी हुई है ट्रंप के सामने। आप सोचिए कि कभी पाकिस्तान की दुर्गति ऐसे होती थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास खाने को भी नहीं होता था। ये देश इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ये देश सामरिक दृष्टि के कोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक दौर था जब चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत की तरफ देखता था, भारत को मदद करता था। आज कोई परवाह नहीं है उसको। आज ट्रंप कर क्या रहे हैं? उस आपकी विदेश नीति फेल हो गई, चाइना कहीं और चला गया, रूस कहीं और चला गया, आपके पास बचा कौन है? तो जब कूटनीतिक रूप से आप खाली हो जाते हैं तो ट्रंप कुछ भी करेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको तो केवल अपने देश का, अपने देश के लोगों का फायदा पहुंचाना है और उसे यह दिखाना है कि देखिए मैंने दोनों को एक थप्पड़ मारी और सीज फायर कराया। अगला नोबेल प्राइज तय है उसका। मैंने तो उसी दिन ट्वीट किया था कि ट्रंप हुआ तो नोबेल प्राइज की जुगाड़ कर ले गया, वो शांति का नोबेल पाएगा। उसका बेटा भी बोल रहा है। वो बार बार क्यों बोल रहा है ट्रंप? इसीलिए। और भारत के हित जाए कहीं, क्या फर्क पड़ता है उसको? कंगना रनौत ने जो कहा, जो ट्वीट किया, उससे यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से नतमस्तक है ट्रंप के सामने, घुटनों के बल है। और इस समय आपने ठीक कहा कि जो भी फैसला ले रहा है वो ट्रंप ले रहा है बार बार। और भारत की संप्रभुता पर इतना बड़ा हमला था कि जब सीज फायर का ऐलान और ट्वीट अमेरिका करता है उसके बाद आप करते हैं, इससे बड़ा और हमला कोई नहीं हो सकता है। और फिर लगातार सीज फायर के बारे में बात करना, इसका मतलब है कि आपकी इज्जत वो बराबर उतार रहा है। और तो शुक्र है। क्या हो गया, क्या कारण है रविकांत सर? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर ये अमृत काल है रविकांत सर, तो इससे अच्छा तो भूतकाल के विषकाल रहे हैं भैया। कम से कम ऑब्वियस है, घुसने की कोशिश तो नहीं किया ना। यहाँ तो ट्रंप बिल्कुल अपनी सारी इज्जत धोए दे रहा है। देखिए, कम से कम अब भक्तों की आंखों पर जो मोदिया बिंद था वो थोड़ा उतर रहा होगा। जो लोग समझते थे विश्वगुरु डंकापति, विश्वगुरु भारत, तो मोदी जी जहां जा रहे हैं सब पापा ने बार रुकवा दी, अपनी तो बार रुकवा नहीं पा रहे थे।
ट्रंप के सामने आज मोदी बेहद कमजोर साबित हुए और ये कूटनीतिक रूप से भारत की भी कमजोरी को सर दिखाता है। ये कैसे हो सकता है, एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक इतने बड़े देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतने महान देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने कैसे कमजोर पड़ सकता है? क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? मैं ये समझना चाहूंगी चलते चलते आपसे, क्या कारण हो एक सकते हैं एक हम्म एक कारण तो कल आपको दिखा होगा, हम्म अंबानी साहब पहुंचे हुए थे ट्रंप से मिलने। अडानी साहब की भी फाइल लटकी हुई है अमेरिका में। मोदी जी के लिए मित्र, वो भी व्यापारी मित्र, वो महत्वपूर्ण है, देश की जनता नहीं है, देश का सम्मान नहीं है। उनके लिए केवल और केवल अंबानी और अडानी। जो ट्रंप ये कह रहा है कि भारत में एप्पल के फोन नहीं बनेंगे, वहां अंबानी पहुंच करके उनके साथ समझौता कर रहा है, व्यापार पर समझौता हो रहा है। और अडानी का क्या मामला है, फाइल खुल रही है कि नहीं हो, क्या हो रहा है, क्या कोई गुप्त समझौता हुआ है क्या? और उस फाइल के लिए, अडानी को बचाने के लिए क्या मोदी जी ने पूरे देश की संप्रभुता को ताक पर रख दिया है? एक इस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन एक बड़ा कारण यह भी है कि देश चूंकि विदेश नीति के मोर्चे पर बेहद कमजोर है, इसलिए ट्रंप कुछ भी बोल रहे और भारत की सरकार एक अल्फाज नहीं बोल रही। एक इनका में ट्वीट नहीं निकल रहा है मोदी जी से। वो लाल आंखें और चाइना को दिखा रहे थे। चाइना ने गलवान में जब घुसपैठ की तब नहीं बोल पाए चाइना को। पाकिस्तान के लिए जरूर बोला, जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसको कोई यहां गिनता ही नहीं है। अब ट्रंप के सामने एक एक शब्द नहीं लिखा जा रहा है आपसे। ये बताता है कि आप अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, आप अपने व्यापारी मित्रों को बचाए रखने के लिए देश के साथ समझौता कर रहे हैं, देश के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं। और इसी को देशद्रोह कहा जाता है। देशद्रोह और क्या होता है कि देश के हितों के साथ आप समझौता कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी इस बात को बताएंगे कि क्यों खामोश है वो? क्या अडानी की वजह से खामोश है या अंबानी के फायदे के लिए खामोश है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने तमाम बहुत ही वाजिब सवाल उठाए। आज देश यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री चुप क्यों है, वो भी तब जब उनके परम प्रिय मित्र ट्रंप लगातार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।